नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, इंडिया के सबसे पॉपुलर एक कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एविएशन इंडस्ट्रीज़ में अभी भी लीडर है। तो एविएशन इंडस्ट्रीज़ के लीडर कौन है, आप सभी जानते हैं, जिसका नाम इंडिगो। देखिए, इसके ऊपर मैं बहुत बार आपको वीडियो भी बना चुका हूँ इसके ऊपर। तो जितनी बार वीडियो बनाऊँ उतना ही कम है और इस बार इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाने का जो खास मकसद है, वो पहले आपको बता दूँ, कंपनी आज तक मतलब करीबन कोविड के सिचुएशन से आज तक कंपनी देखा जाए तो कंटिन्यूअसली लॉस करते थे। मतलब कंटिन्यूअसली क्वार्टरली, ईयरली लॉस करते आए हुए हैं। फर्स्ट टाइम कंपनी ने एक प्रॉफिट का हिस्सेदारी दिखा चुके हैं। देखिए, जब एयरलाइंस हर कंपनी खतरे में है, हर मैं मानता हूँ एयरलाइंस में जो प्रॉफिट रेशियोज़ है, जो मतलब इनकम का जो सोर्सेज़ है, बहुत अच्छा होने के कारण भी कंपनी में लॉस होता है। उसके पीछे कारण आप सभी जानते हैं, क्योंकि बढ़ते हुए क्रूड ऑयल का प्राइस, साथ ही साथ देखा जाए तो ऑनलाइन टिकटिंग के माध्यम से डिस्काउंट देने के कारण सेल्स तो जनरेट होता है, मगर अर्निंग जनरेट उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। इसीलिए एयरलाइंस कंपनी हमेशा घाटे में रहते हैं। तो फिर भी इस फर्स्ट टाइम इंडिगो ने एक अच्छा खासा रिज़ल्ट पब्लिश किया, जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता था, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि आप अगर सही कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आज नहीं तो कल वो फिर से रिकवरी करेगा और वो आपको अच्छा खासा एक रिटर्न देने का कैपेबिलिटी भी रखेगा। तो चलो, इसी के बारे में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो, देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। आप सिर्फ इसका फिगर देख लीजिए। यहाँ पे मैं 1 मंथ के चार्ट पैटर्न आपका स्क्रीन पर ओपन करके रखा, तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी 4% के आसपास तेज़ी देखने को मिला। 6 मंथ में देखा जाए तो कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं, एक वी शेप्स देखने को मिला है। 1 साल में कंपनी लॉसेस दिया। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से देखा जाए तो कंपनी अ, अभी तक 6 मंथ के 1 साल के अंदर-अंदर कंपनी लॉसेस दिया। 5 साल में कंपनी का हालत कुछ इस तरीके से देखने को मिला। ऑब्वियसली कुछ 66% का रिटर्न मिला। मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ तो 109% का रिटर्न मिला। बहुत सारे दोस्त मुझे यहाँ पे कमेंट किए हैं, सर एविएशन कंपनी के हर कोई कंपनी के तो कुछ ग्रोथ नहीं है और बात रहे इंडिगो के बारे में, तो उसमें तो पॉजिटिविटी है, मगर उतना ज़्यादा खास रिटर्न नहीं है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे 2015 से 2015 से देखा जाए तो 2000 अभी 23 चल रहा है। तो ये जो टाइम पीरियड है अराउंड अराउंड 8 इयर्स, तो इस 8 साल में कंपनी सिर्फ़ के सिर्फ़ 109% का रिटर्न दिया। तो देखिए, इस इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ होने के लिए थोड़ा-सा टाइम और देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, लोग तो अभी अभी भी इस मतलब देखा जाए तो एयरलाइन्स के ऊपर अभी लोग सफ़र करना स्टार्ट किया। देखिए, इंडियन लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं ट्रेन्स के माध्यम से। अभी देखिए, जब कम मतलब इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ होता मतलब होगा, कंट्रीज़ का ग्रोथ होगा, तब लोगों के हाथ में उतना टाइम नहीं होगा। अभी भी देखा जाए तो बहुत टाइम कम है। उस कम टाइम को शेड्यूल करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, इस तरीके से एविएशन कंपनी की ज़रूरत होगा। तब इस कंपनी में एक ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल आपको दिखेगा। और दूसरी बात, इस तरीके से कंपनी ग्रोथ ना दिखने के पीछे और एक कारण है, सबसे मेजर कारण वो है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, वो लगातार कभी इंक्रीज़ होता है, कभी डिक्रीज़ होता है। उस हिसाब से ये सारे कंपनीज़ को घाटे में देखने को मिलता है। फिर भी कंपनी ने इस बार घाटे के सौदा को आपको यहाँ पे प्रॉफ़िट में लेके आया। तो किस तरीके से हुआ? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो फिगर है रिज़ल्ट का, वो मिलियन में है। मैं आपको मतलब यहाँ पे मिलियन को मैं करोड़ों में कन्वर्ट कर दूँगा। आप सिर्फ फिगर देख लीजिए। तो यहाँ पे टोटल जो इनकम के बारे में बात करूँ, तो टोटल इनकम व 1,54,100, जो पिछली बार था 1,28,500, पिछले साल में था 94,800। इसका मतलब यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे क्या हुआ, ग्रोथ देखने को मिला। अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिला इनकम में। पिछले सालों की तुलना से, पिछले क्वार्टर की तुलना से दोनों में ही अच्छा खासा इनकम ग्रोथ देखने को मिला। देखिए, अब इनकम के सोर्सेस अगर बड़ा ना हुए और एक्सपेंस को अगर कंपनी मिनिमाइज़ ना कर पाए, तो कंपनी कभी भी बड़ा नहीं हो पाएँगे। तो कंपनी के एक्सपेंस जहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा एक्सपेंस कहाँ पे हो रहा है, आप खुद ही देख लीजिए, एयरक्राफ्ट फ्यूल एक्सपेंस। सबसे ज़्यादा एक्सपेंस कंपनी का फ्यूल में है। तो जो जो गा मतलब एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल लगते हैं,
उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं और क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ना और ग्लोबली मार्केट में उसका इम्पैक्ट, वो इस तरीके से कंपनी के ऊपर खतरा लेके आते हैं। आप सभी जानते हैं कोविड के सिचुएशन में अगर कोई कंपनी सबसे ज़्यादा पीटे हुए देखने को मिला था, वो है एयरलाइन्स कंपनी। क्योंकि टोटली बंद था, टोटली। उसके बाद जब चालू भी किया गया, तो कुछ ही प्लेन्स का यहाँ पे परमिशन दिया गया चलाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का सप्लीमेंट्री एंड रिटेल के ऊपर भी कंपनी का एक्सपेंस है। साथ ही साथ एयरपोर्ट फीस मतलब जो जो एयरपोर्ट में वो लैंड करेंगे, उसके लिए तो उसको चार्जेस देना पड़ेगा। आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, आप किसी भी जगह पे जाकर पार्किंग करना चाहेंगे, तो पार्किंग का चार्जेस भी देना पड़ेगा। सेम टू सेम एयरपोर्ट का भी चार्जेस उसको देना पड़ता है। परचेज ऑफ स्टॉक इन इन ट्रेड मतलब यहाँ पे भी चार्जेस देना पड़ता है। तो सब कुछ कुल मिलाकर चार्जेस देने के बाद और हाँ, और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ और एक कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा कंपनी का आते हैं वो है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है कंपनी का। क्योंकि मान के चलिए अभी इस साल में एक 5 फ्लाइट नया खरीद के लेके आया, तो 1 साल के बाद उसका डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा घट जाएगा। क्योंकि उसका मेंटेनेंस खर्चा बहुत ज़्यादा होते हैं। इस सारे कॉस्ट को ऐड करके टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ तो 1,39,800 पिछले बार था 1,44,300 पिछले साल में था 93,400 तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक अच्छा खासा ग्रोथ कंट्रोल में कंपनी देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करूँ तो कंक्लूजन क्या आ रहा है? इनकम जितना अच्छा हुआ था पिछले बार उससे कभी कई गुना ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था। पिछले सालों में सेम टू सेम मगर इस बार टोटली पासा पलट गया, टोटली हालत चेंज हो गया। तो इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, कंपनी के ऊपर अगर भरोसा है, कंपनी के ऊपर अगर मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है, मुझे इंडिगो कंपनी के ऊपर मैनेजमेंट के बहुत भरोसा है, इस कंपनी के ऊपर। क्योंकि इस कंपनी का मैनेजमेंट जिस तरीके से डिसीज़न लेते हैं और जिस तरीके से बिज़नेस को हैंडल करते हैं, वो सारे कंपनी बाकी कंपनी हैंडल नहीं कर पाता। आप देखेंगे किंगफिशर आज डूब क्यों गया, बंद क्यों हो गया? क्योंकि मान के चलिए आप मतलब टिकट बुकिंग किए हैं, मान के चलिए 2000 का और आपको फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है मतलब ₹1000 का। मतलब फ्लाइट में तो जर्नी तो फ्री मतलब है ही, साथ ही साथ ₹1000 के आस-पास फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है। तो लंच दिया जा रहा है, ब्रेकफ़ास्ट दिया जा रहा है और भी बहुत सारी चीज़ दिया जा रहा है। तो ये एक्स्ट्रा खर्चा वो करते थे, इसलिए उसका प्रॉफ़िट मार्जिन कहाँ से आएगा? तो इसलिए वो डूब गया। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफ़िट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो टोटल प्रॉफ़िट एंड लॉस यहाँ पे मैं करोड़ों में कन्वर्ट कर देता हूँ। 1422 करोड़, जो पिछले बार करीबन-करीबन 1583 करोड़ का लॉसेस था और पिछले सालों में क्या था? पिछले सालों में था उम, ऑब्वियसली प्रॉफ़िट था 1000 सॉरी 129 करोड़। मगर टोटली आप एक चीज़ देखेंगे, टोटल कंपनी का कम्प्रिहेंसिव इनकम चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी का क्वार्टरली देखिए, पिछले बार ही जो प्रॉफिट हुआ था दिसंबर में 128 करोड़ का और इस बार करीबन 1418 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। बीच में देखिए टोटली लॉस और लॉस भी कोई छोटा-मोटा लॉस नहीं और यहाँ पे जो लॉस स्टार्ट हुआ, ये कोविड के फर्स्ट लॉकडाउन का में यहाँ पे देख सकते हैं मार्च मतलब कोविड स्टार्ट हुआ कहाँ पे? फ़रवरी के एंड में मतलब फ़रवरी के एंड में और उसके बाद मार्च में टोटली कंपनी बंद हो गया था और वहाँ पे कंपनी ने लॉस किया छोटा-मोटा। उसके बाद जो लगातार लॉसेस स्टार्ट हुआ, वो लॉस जाके बंद हुआ दिसंबर मंथ में। देखिए, आप कहेंगे सर इस टाइम कंपनी का प्रॉफ़िट क्यों होता है, बाकी टाइम प्रॉफ़िट क्यों नहीं होता? आप लॉजिक समझ लीजिए। ये जो दिसंबर मंथ है ना, इस मतलब दिसंबर का जो क्वार्टर है, मतलब आप देखेंगे नवंबर और दिसंबर ये दोनों मंथ सितंबर सॉरी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस तीनों मंथ फेस्टिवल का सीज़न होते हैं। फेस्टिवल में लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह घूमने जाते हैं। साथ ही साथ उस फेस्टिवल माहौल में लोग छुट्टी करने के लिए बाहर भी जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में घूमते हैं। तो इसलिए इस तरीके से कंपनी एक सीज़नेबल बिज़नेस करते हैं इसी टाइम। तो इसलिए देखिए पिछले बार भी दिसंबर में प्रॉफ़िट हुआ था और इस बार भी प्रॉफ़िट हुआ। आपको ये चीज़ देखना है हर कोई कंपनी का जो बिज़नेस है वो एक शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं। किसी का बिज़नेस मतलब जनवरी में, फरवरी, मार्च में चलता है, किसी का बिज़नेस दिसंबर और नवंबर, अक्टूबर में चलता है। तो बिज़नेस के मॉडल्स के हिसाब से चलते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस देखने को मिला जो आज तक देखने को नहीं मिला। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा ऑब्वियसली करना है, नहीं करना है वो आपके हाथ में है। मगर इसका मैनेजमेंट टीम मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। इसलिए देखिए इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर बने हुए हैं और प्रोमोटर तो पहले से ही होल्डिंग अच्छा खासा रखे हैं। पब्लिक ज़्यादा चांसेस उसको नहीं मिला, छोटा-मोटा होल्डिंग यहाँ पे रखे हैं।
तो अंत में मैं चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल आ रहा है। मैं जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा और सस्टेन करेगा तो मैं आपके टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा। वहाँ से जाकर आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको टेलीग्राम में जॉइन करना है, नीचे लिंक्स अवेलेबल है, जाकर अभी जॉइन कर लीजिए, आपको बहुत सारा अपडेट्स मिलता रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे वीडियो आपको कैसा लगा पहले वो कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। ब